वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। दोस्तों, आज हम टंग के विषय में पढ़ेंगे, जिसे जिह्वा कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। टंग हो गया दोस्तों, जिसे दोस्तों जीभ कहा जाता है। इसका दोस्तों कुछ इस तरह से आकार होता है हमारी जीभ का। इसमें दोस्तों चलो देखते हैं कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में स्वाद कलिकाएँ कहा जाता है। स्वाद कलिकाएँ दोस्तों 4 टाइप्स की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। 4 टाइप्स की होती हैं। अब देख लेते हैं 4 टाइप्स में कौन कौन सी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जिसे दोस्तों स्वीट कहा जाता है, मीठी कलिका, जिससे हमें किसी भी मीठे चीज़ का हमारे जीभ के द्वारा एहसास होता है। मीठी कलिकाएँ होती हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर दोस्तों जिसे कहा जाता है लवण कलिकाएँ। तीसरे नंबर दोस्तों जिसे सोर बड कहा जाता है, खट्टी कलिकाएँ कहा जाता है, जो खट्टे का एहसास करवाती है हमारे जीभ पे। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, उसमें कोई पदार्थ रहता है खट्टा, तो उसे एहसास होता है दोस्तों सार बड के द्वारा। खट्टी कलिकाएँ। और दोस्तों चौथे नंबर पे होती हैं जिसे कहा जाता है बिटर बड। हिंदी में इसे कहा जाता है कड़वी कलिकाएँ, जिसके द्वारा दोस्तों कोई चीज़ किसी पदार्थ में कड़वा होता है तो उसको हमें पीछे वाली कलिकाओं के द्वारा एहसास होता है कि इस चीज़ में कड़वापन है। कड़वी कलिकाएँ। अब देख लेते हैं इसकी इंग्लिश दोस्तों। इसे कहते हैं बिटर बड होता है ये दोस्तों। सोर बड होता है, जिसे दोस्तों खट्टी कलिकाएँ कहा जाता है। उसके बाद इसे साल्ट बड कहा जाता है। ये साल्ट बड हो गया। अब देखते हैं जिसे स्वीट बड के नाम से मीठी कलिकाएँ के जाना जाता है। स्वीट बड हो गया। दोस्तों हमको दोनों में ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कभी कभार हिंदी में भी यही इंग्लिश वाला वर्ड उठा के दे दिया जाता है देवनागरी लिपि में, इसलिए हमको इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना है, हिंदी का भी वर्ड ध्यान रखना है। अब चलो देखते हैं स्वीट बड कहाँ पाया जाता है, साल्ट बड कहाँ पाया जाता है, सोर बड कहाँ पाया जाता है, बिटर बड कहाँ पे हमारे जीभ के किस भाग पे पाया जाता है, आगे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों स्वीट बड होती हैं, जिसे स्वीट बड या मीठी कलिकाएँ। उसके बाद देखते हैं इस साइड कुछ इस तरह से। इन्हें दोस्तों कहा जाता है लवण या साल्ट बड। ये दोनों दोस्तों इसी प्रकार की हैं। ये इसे भी साल्ट बड ही कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है जिसे कहते हैं सोर बड या खट्टी कलिकाएँ। सोर हो गया या खट्टी कलिकाएँ हो गया। ये भी दोस्तों सोर बड ही है। अब देखते हैं इस
पिछले वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस पिछले वाले पार्ट को कहा जाता है बिटर बड। बिटर बड कहा जाता है, जिसे कड़वी कलिकाएं कहा जाता है। एक बार चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। टंग के विषय में पढ़ रहे थे आज हम। देखते हैं जो हमारे शरीर, हमारे जीभ के शीर्ष भाग पे जो कलिकाएँ पाई जाती है उन्हें स्वीट बड या मीठी कलिका कही जाती है। जो हमारे जीभ के सतह के पिछले भाग पर पाया जाता है उसे बिटर बड के नाम से, कड़वी कलिकाएँ के नाम से जाना जाता है। जो हमारे जीभ के साइड में पाई जाती है आगे की तरफ उसे साल्ट बड या लवण कलिकाएँ कहा जाता है। जो हमारे जीभ के बगल में लेकिन साल्ट बड के पीछे पाया जाता है उसे कहा जाता है सोर या खट्टी कलिकाएँ। दोस्तों इस सब पे ऐसे छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि हमारे एग्जाम में वेबर ग्लैंड कहाँ पे होती है, हमको बताना है जीभ की सतह पर वेबर ग्लैंड पाई जाती है। वेबर ग्लैंड दोस्तों काफ़ी होती हैं जीभ की सतह पर। जीभ की सतह पर वेबर ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड पाया जाता है। इसे दोस्तों हिंदी में, चलो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दोस्तों आपको एग्जाम पूछा जाए वेबर ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, आपको एग्जाम में आंसर उस पर टिक करना है। जीभ की सतह पर वेबर ग्लैंड पाई जाती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं टीथ के विषय में, या हिंदी में जिसे दंत या दांत कहा जाता है। टीथ या दंत कहा जाता है। दोस्तों दंत बिल्कुल शुद्ध है, दांत नहीं कहा जाता है, दंत तत्सम शब्द है। अब देखते हैं दोस्तों दंत होता है जो, या टीथ होता है, कुछ इस प्रकार के हम बनाते हैं। ये ऊपरी वाला पार्ट हो गया हमारे दांत का। ये दोस्तों हमारे दांत का निचला भाग हो गया। अब देखते हैं जो दोस्तों हमारे जबड़े में ऊपरी भाग होता है दांत का, उसे पूरे भाग को मैक्सिलरी कहा जाता है। मैक्सिलरी कहा जाता है। ये दोस्तों अस्थाई होता है, या जिसे इंग्लिश में इमूवेबल कहा जाता है। इमूवेबल होता है। अब देखते हैं जो निचले भाग या निचले मसूड़े जिसे कहा जाता है, इसे मैंडिबुलर कहा जाता है। मैंडिबुलर हो गया। ये दोस्तों हमारे दांत जहाँ होते हैं निचले भाग को, मसूड़े को मैंडिबुलर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं ये मूवेबल होता है। मूवेबल होता है जिसे अस्थाई कहा जाता है। अस्थाई होता है। अब देखते हैं कुछ इसमें टर्म है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारा दांत होता है। इसी में हमारे दांत इस तरह से जो धंसे हुए होते हैं इन्हें थीकोडोंट कहा जाता है। धंसे दांत को इम्बेडेड टीथ या धंसे दंत को थीकोडोंट कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा
दंत है कुछ इस तरह से। जो दोस्तों ये हमारा पैना है या शार्प है टीथ, इसे इस तरह से इस सरफेस पे जो हमारा पहना हुआ दांत है या शार्प है इसे कहा जाता है ब्यूनोडोंट। इसे जो हमारा पहना हुआ दांत है इस तरह से शार्प है बहुत ज़्यादा, इसे ब्यूनोडोंट कहा जाता है। जो हमारा दांत यहाँ से इस तरह से धंसे हुए होते हैं इन्हें दोस्तों थीकोडोंट कहा जाता है, या जिसे इम्बेडेड कहा जाता है इंग्लिश में, इम्बेडेड टीथ या धंसे हुए दंत। दोस्तों अब उसके बाद देखते हैं दंत कितने प्रकार के होते हैं। दंत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, जिसे दंत के प्रकार, दंत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, एक मोलर है। इंसीजर को कृंतक कहा जाता है, इंसीजर को कृंतक कहा जाता है, इसे रदनक कहा जाता है, इसे अग्र चवर्णक कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं मोलर को चवर्णक कहा जाता है। अब देखते हैं पहले इन दांतों का कार्य क्या होता है। इंसीजर दोस्तों, इंसीजर से एक कैंची के उससे लिए गए, इंग्लिश में सीजर्स कहा जाता है, उसी से लिया गया है यहाँ पे, इसीलिए इंसीजर को कहते हैं। इंसीजर का प्रयोग काटने के लिए होता है। जो हमारा भोजन होता है, कोई भी चीज़ होता है जो अग्र दंत होता है या कृंतक होता है, इंसीजर का काम होता है कटिंग, या दोस्तों इसे हिंदी में कहेंगे काटने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं रदनक, या इंग्लिश में जिसे कैनाइन कहा जाता है। इसका प्रयोग टीयर या फाड़ने के लिए किया जाता है, टीयर फाड़ने के लिए। उसके बाद देखते हैं मोलर, प्रीमोलर है, जिसे अग्र चर्वक कहा जाता है, चवर्णक। उसके बाद इसका देखते हैं क्या कार्य होता है। इसका कार्य दोस्तों ग्राइंडिंग का होता है, ग्राइंडिंग होता है, या दोस्तों जिसे हम चबाना कहते हैं। सेम काम दोस्तों मोलर का होता है, जिसे चवर्णक कहा जाता है। इसका कार्य भी दोस्तों चबाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन को हम किस तरह से उसे ग्राइंडिंग करते हैं, उसी लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब चलो देख लेते हैं इंसीजर की कितनी संख्या होती है, या कृंतक की कितनी संख्या होती है। इंसीजर या कृंतक की संख्या 8 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है। उसके बाद दोस्तों इसकी संख्या 12 होती है। हम इसे दोस्तों समझ सकते हैं एक रेशियो में, इसे ये 2 रेशियो में होता है, 1 रेशियो में होता है, ए भी 2 रेशियो में होता है, ए भी 3 रेशियो या 3 अनुपात में इनका ऐसे होता है। अब देख लेते हैं एक बार फिर से कितने प्रकार के ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं। ह्यूमन बीइंग के दोस्तों 4 प्रकार के दंत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर होता है, इसकी संख्या 8 होती है, इसे हिंदी में कृंतक कहा जाता है। इसका कार्य दोस्तों काटने के लिए या कटिंग के लिए किया जाता है। कैनाइन है, कैनाइन को हिंदी में रदनक कहा जाता है, इसकी संख्या 4 होती है, इसका प्रयोग टीयर या फाड़ने के लिए किया जाता है। प्रीमोलर है, इसे अग्र चर्वक कहा जाता है, इसका काम दोस्तों ग्राइंडिंग के लिए, भोजन को ग्राइंडिंग करने के लिए होता है या चबाने के लिए होता है। इसकी संख्या दोस्तों 8 होती है। अब देखते हैं मोलर, जिसे
चवर्णक कहा जाता है। इसकी संख्या 12 होती है। इसे भी ग्राइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं टीथ या दंत के 2 सेट पाए जाते हैं। टीथ के 2 सेट होते हैं। इसमें टू सेट में दोस्तों यह 2 प्रकार के सेट होते हैं दंत के। देखते हैं, एक परमानेंट होते हैं, जिसे अस्थाई कहा जाता है। एक नॉन परमानेंट होते हैं, जिसे अस्थाई कहा जाता है। इसे अस्थाई कहा जाता है। इसी को हम कुछ और शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं, या दुग्ध दंत कहते हैं। इसके लिए दोस्तों एक वर्ड का प्रयोग और किया जाता है, इसे कहते हैं डेसिडियस टीथ। डेसिडुअस टीथ। इसका मीन्स होता है दोस्तों, वैसे तो पतझड़ होता है, जो दांत होता है टूट जाता है पुनः निकलता है, उसे कहते हैं डेसिडियस। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा बस ऐसे। नॉन परमानेंट के और क्या नाम है, इसे अस्थाई कहा जाता है, इसे मिल्क टीथ कहा जाता है, या इसे डेसिडियस टीथ कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो दोस्तों दंत 2 बार निकलते हैं, उन्हें डाईफाइकोडोंट कहा जाता है। जो दंत 2 बार निकलते हैं, उन्हें डाईफाइकोडोंट कहा जाता है। जो दांत दोस्तों एक बार या एक ही बार पूरी जिंदगी में निकलते हैं जीवन काल में, उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। जो दंत पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं, उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। अब मोनोफाइकोडोंट के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे प्रीमोलर जो दोस्तों हमारा टीथ होता है, या अग्रचवर्णक जो टीथ होता है, ये मोनोफाइकोडोंट टीथ का एग्जाम्पल है। प्रीमोलर अग्रचवर्णक जो दोस्तों मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है टीथ को, इसे प्रीमोलर इसका एग्जाम्पल, जिसे हिंदी में अग्रचवर्णक कहा जाता है। मोनो मीन्स दोस्तों होता है इंग्लिश में, मोनो मीन्स होता है सिंगल या एक होता है। डाई मीन्स होता है इंग्लिश में 2, इसीलिए जो दंत 2 बार निकलते हैं उनको डाईफाइकोडोंट कहा जाता है। डोंट मीन्स होता है दोस्तों रिलेटेड टू द टीथ, जो दांत से संबंधित होता है उसे डोंट कहा जाता है। जो दोस्तों इसमें है मोनोफाइकोडोंट, दोस्तों डोंट मीन्स होता है दंत से संबंधित, मोनो मीन्स होता है सिंगल, जो दंत दोस्तों एक बार निकलते हैं उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों प्रीमोलर है, जिसे अग्रचर्वक कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा और अपने टीथ संरचना। हमारे दंत की संरचना किस प्रकार से होती है, चलो दोस्तों उसे समझ लेते हैं। ये हमारा दंत कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से ऐसे
उसके बाद यहाँ से ऐसे। अब देख लेते हैं, ये जो होता है दंत, इसे क्राउन कहा जाता है। आपको दोस्तों इसकी इंग्लिश ही ध्यान रखना है क्योंकि इसका हिंदी नहीं होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये जो लेयर है साइड में, इसे नेक कहा जाता है। ये जो इस साइड से शाखा के रूप में निकला है, इसे हम रूट कहते हैं, या हिंदी में इसे जड़ भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं, जो हमारे दंत के ऊपरी सिरे पर कुछ इस तरह से एक लेयर होती है, इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? हमारे दंत में जो साइन होती है, चमक होती है या वाइटनेस होती है, इसे इनेमल के कारण होती है। इनेमल। अब इनेमल को दोस्तों हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, उसे हम इनेमल कहते हैं। अब लिख ले रहे हैं दोस्तों इसी में, सबसे कठोर पदार्थ मनुष्य के शरीर में। इसका दोस्तों हम आंसर लिखेंगे इनेमल। अब दोस्तों आपसे कोई पूछे क्राउन के ऊपर कौन सी लेयर होती है, उसका नाम है इनेमल। हमारे दांतों में शाइनिंग या वाइटनेस किसके कारण होता है, आपको बताना है इनेमल के कारण। हमारे शरीर का या मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, उसको आपको जवाब देना है इनेमल। दोस्तों लगभग इतना दंत से संबंधित फैक्ट था, मैंने कवर कर लिया हूँ। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।